बचपन की। छप 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 छप, फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों आओ, आज तो लीला के हाथ में चार्ट भी दिख रहा है भाई। लीला ने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है, बताओ लीला, जरा दिखाओ। बुबू, आपने कहा था ना वर्ष, माह और दिन का चार्ट तैयार करना, मैंने और लाखन ने तैयार किया है। बिल्कुल सही, जरा मुझे भी दिखाओ भाई, देखूं जरा क्या बनाया है चार्ट में। लो बुबू, आपको ही दिखाने तो लाए हैं, फिर इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वर्ष बनता है 12 महीने से, ये लिखे तुमने 12 माहों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पर लीला, इन महीनों के आगे तुम लोगों ने किसी के आगे 30, किसी के आगे 31, ये 30-31 क्या है भाई? बुबू, जनवरी के आगे 31 लिखा है, इसका अर्थ है जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी के आगे 28 या 29 लिखा है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। मार्च के आगे 31 लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि 31 दिन होते हैं। ये दिनों की संख्या है। अच्छा, ये तुमने दिनों की संख्या लिखा है। ओ शाबाश, ये दिनों की संख्या है। इधर तुमने दिनों के नाम लिखे हैं, सोमवार, मंगलवार। बहुत सुंदर चार्ट बना है, इसको अपने कमरे में टांग देना। आज मैं तुम्हें घड़ी देखना और उसमें समय का पता लगाना समझाता हूँ, ठीक है लीला? हाँ बुबू। बुबू, मैं घड़ी निकाल कर आऊं? हाँ, घड़ी निकाल कर लाओगे। घड़ी तो तुम लाओगे, पर घड़ी एक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे घड़ी तक, कैसे लाओगे फिर? बुबू, मैं नीचे से मेज लगाऊंगा और मेज के ऊपर चढ़कर मैं घड़ी निकाल लूंगा। शाबाश, सही दिमाग लगाया। जरा घड़ी निकाल कर लाओ, संभाल कर लाना। लीला, तुम भी जरा लाखन की मदद करना। ये लो बुबू, हम घड़ी ला गए। अरे वाह, अब ध्यान से सुनो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटों को समझने के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। अब घड़ी को ध्यान से देखो। तुमने 1 से लेकर 12 तक संख्याएं एक वृत्ताकार यानी गोल क्रम में लिखी हैं। हाँ बुबू, 12 तो यहाँ पर लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 तक ही लिखा है ना? हाँ, घड़ी के ऊपर, सबसे ऊपर 12 और 12 के ठीक नीचे 6 लिखा है, दिख रहा है ना? हाँ बुबू। हाँ बुबू। चलो, एक चार्ट में इसी प्रकार की एक घड़ी पेंसिल से बनाते हैं। बुबू, मैं घड़ी बनाऊंगा। हाँ हाँ, तुम भी घड़ी बनाओ। चलो, एक एक चार्ट का टुकड़ा पकड़ो और अपनी अपनी पेंसिल ले आओ, ठीक है? बुबू, ये रहा चार्ट, ये रही मेरी पेंसिल, और पहले मैं क्या करूं? लीला, सबसे पहले एक बड़ा सा वृत्त यानी गोला बनाओ। बुबू, ये बना दिया बड़ा सा गोला।
लाखन तुम भी बनाओ एक बड़ी सी रोटी। ये बनाया बुबू एक बड़ा सा गोला। अब क्या करूं? अब इस गोले का मध्य भाग यानी सेंटर में बीच में एक बिंदु बनाओ। ये बनाया बुबू ठीक बीच में बिंदु। अब बिंदु के ठीक ऊपर और बिंदु के ठीक नीचे 6 लिखो। वृत्ताकार पंक्ति के पास लिखना। यहाँ पर ना बुबू? हाँ, यहाँ पर बार और नीचे 6 लिखना। बुबू ये मैंने ठीक लिखा है ना? शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा। अब इसी प्रकार से बिंदु के दाईं तरफ वृत्ताकार पंक्ति के पास 3 और बाईं तरफ 9 लिखो। ये लिखा बुबू, बिंदु के दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 9। अब ध्यान से सुनो और समझो। बार और 3 के बीच की जगह में 2 बिंदु इस प्रकार लगाओ कि बार से 3 तक 3 बराबर भाग बन जाएं। बुबू, बार और 3 के बीच में 2 बिंदु रेखा के बीच पर लगाने हैं ना? हाँ, शाबाश लीला, सही समझी। बार और 3 के बीच में रेखा पर 2 बिंदु बनाओ और बीच की दूरी भी बराबर हो। ये लगाया बिंदु और लगाया दूसरा बिंदु। ठीक इसी प्रकार 3 और 6 के बीच में भी 2 बिंदु बराबर दूरी पर लगाओ। बुबू ये लगाया पहला बिंदु और ये लगाया दूसरा बिंदु। ठीक इसी प्रकार से 6 और 9 के बीच में भी 2 बिंदु लगाओ। ये लगाया बिंदु और इसी प्रकार 9 और 12 के बीच में भी बिंदु लगा दूं? हाँ, बिल्कुल सही समझी। 9 और 12 के बीच में भी 2 बिंदु बराबर दूरी पर लगाओ। ये लगाए बुबू 9 और 12 के बीच में बराबर बराबर दूरी पर 2 बिंदु। अब तुम लोगों को 1 से 12 तक की गिनती इस गोले में लिखनी है। 12, 3, 6 और 9 तो लिखे हैं, शेष गिनती लिखनी है। 12 के बाद दाईं तरफ जो पहला बिंदु है वहाँ पर 1 लिखो, दूसरे बिंदु पर 2 लिखो और 3 तो तुमने पहले ही लिखा है। बुबू यहाँ पर 12 है, पहले बिंदु पर 1, दूसरे बिंदु पर 2 लिखा, 3 पहले से ही है। शाबाश। अब 3 से आगे बढ़ो, अगले बिंदु पर 4, फिर उससे अगले बिंदु पर 5 लिखो। ये लिखा बुबू 4 और 5, 6 तो पहले से ही लिखा है। शाबाश। अब 6 से अगले बिंदु पर 7, 7 के बाद 8 लिखो। ये लिखा बुबू 7 और 8, 9 पहले से ही लिखा है। लीला, अब 9 से आगे वाले बिंदु पर 10 और 10 के बाद 11 लिखो। ये लिखा 10 और 10 के बाद 11 और 12 पहले से ही लिखा है। इस प्रकार तुम्हारी गिनती 1 से 12 तक पूरी हो गई। अब फिर ध्यान से सुनो, हमें 12 से 1 के बीच में 5 बराबर भाग करने हैं। बुबू 12 से 1 के बीच में 5 बराबर बराबर भाग? हाँ लाखन, 12 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइन देकर 5 बराबर भाग करो। ध्यान रहे 5 बराबर भाग ही होने चाहिए। ये कर दिए बुबू 5 बराबर भाग। अब ठीक इसी प्रकार 1 से 2 के बीच में भी 5 बराबर भाग करो। बुबू ये कर दिए 5 बराबर भाग और अब सब में ऐसा ही करते जाऊं? हाँ लीला, प्रत्येक 2 अंक के बीच में 5 बराबर भाग करते जाओ। ठीक है बुबू, अभी कर देती हूँ। लाखन तुम भी करो, 2 अंक के बीच में 5 बराबर भाग ही होने चाहिए। ये कर दे बुबू सबके 5 बराबर भाग। अब हमको घड़ी की सुइयां बनानी है। सामान्यतः प्रत्येक घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। सबसे छोटी सुई घंटे की, मझली सुई मिनट की और पतली सबसे लंबी सुई सेकंड की होती है। इस घड़ी को ध्यान से देखो, पतली और सबसे लंबी सुई तेजी से गोले का चक्कर लगा रही है। ये सेकंड की सुई है। चलो एक सेकंड की सुई बनाओ। बुबू जो गोले में एक बिंदु बनाया है वहाँ पे से एक सीधी रेखा खींच दूं ना? हाँ लीला, एक सीधी और पतली लंबी रेखा बनाओ। ये सेकंड की सुई हो गई। बुबू
मैंने ये बनाई पतली और लंबी सेकंड की सुई। अब एक और रेखा खींचो मध्य भाग से 12 तक, थोड़ी मोटी और कम लंबी सुई, ये मिनट की सुई हो गई। ये खींची बुब्बू मिनट की सुई मध्य भाग से 12 तक। अब एक छोटी और मोटी रेखा मध्य भाग से 3 के पास तक, छोटी सबसे छोटी रेखा, ये होती है घंटे की सुई। बुब्बू एक खींची 3 की तरफ सबसे छोटी और मोटी रेखा। लाखन, तुमने भी बना दी घड़ी? हाँ बुबू, ये देखो मैंने भी तीनों सुइयां बना दी। अब तुम्हारी घड़ी तैयार हो गई। ये घड़ी हमको समय बता रही है। बुब्बू ये घड़ी हमको समय कैसे बता रही है? मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना समय हो गया है। शाबाश। अब हम घड़ी में समय देखना समझते हैं। देखो सबसे छोटी सुई जो घंटे की है वो किस अंक पर है? बुब्बू वो 3 पर है। और वो जो मछली सुई यानी घंटे की सुई से बड़ी है वो कहाँ पर है? बुब्बू वो 12 पर है। इसका अर्थ हुआ घड़ी में ठीक 3 बजे का समय हुआ। छोटी सुई 3 पर और मछली सुई 12 पर। बुबू इस समय मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। हाँ, इसका मतलब तेरी घड़ी में 3 बजे हैं। अब एक और घड़ी बनाओ, उसमें भी समय समझेंगे। बुब्बू सबसे पहले एक गोला बनाया, फिर बीच में एक बिंदु बनाया। बिंदु के ऊपर 12 लिखा, बिंदु के ठीक नीचे 6 लिखा, बिंदु के दाईं तरफ 3 लिखा, बिंदु के बाईं तरफ 9 लिखा। शाबाश, 9 लिखा। घड़ी बनाना तो आ गया, घड़ी को पूरा करो भाई। अब बार बार बराबर दूरी पर गिनती को पूरा कर देती हूँ। 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 तो लिखा है, फिर 4, फिर 5, 6 तो लिखा है, फिर 7, 8, 9 तो लिखा है, फिर 10, फिर 11, 12 तो लिखा है। बस बन गई घड़ी। आपने कहा 4, फिर 5, 6 को पहले से लिखा है, 7, 8 और 9 पहले से लिखा है, 10, 11, 12 पहले से लिखा है, बन गई घड़ी। शाबाश। अब सबसे छोटी सुई 8 की तरफ बनाओ और बड़ी सुई 12 की तरफ। ये बनाए सबसे छोटी सुई 8 की तरफ और सबसे बड़ी सुई 12 की तरफ। अब बताओ तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? बुबू मेरी घड़ी में 12 बजे हैं। कैसे 12 बजे हैं? गलत लीला। जहाँ सबसे छोटी सुई होती है उतना बजा होता है। बुबू जहाँ सबसे छोटी सुई होती है वहाँ उतना बजता है क्या? हाँ लीला, क्योंकि सबसे छोटी सुई घंटे को दर्शाती है और उससे बड़ी सुई मिनट को। जब मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई 8 पर हो तो घड़ी में ठीक 8 बजा होता है। अब बता, जब मिनट वाली सुई यानी बड़ी सुई 12 पर होगी और छोटी सुई यानी घंटे की सुई 4 पर होगी तो कितना बजा होगा? ध्यान से सुन। जब मिनट वाली सुई यानी बड़ी सुई 12 पर होगी और घंटे वाली छोटी सुई 4 पर होगी तो कितना बजा होगा? बुबू घंटे वाली सुई जितने पर होगी उतना ही तो बचा होगा ना। 4 पर होगी तो 4 ही बजा होगा ना। बिल्कुल। अब तुम लोग चार्ट पर बहुत सारी घड़ियां बनाओ, फिर 1 बजे, 2 बजे, 8 बजे, 3 बजे, 7 बजे का समय दर्शाओ। फिर उस चार्ट को हम दीवार में लगा देंगे। ठीक है बुबू, मैं तो ढेर सारी घड़ियां बनाऊंगा। और लीला तुम? मैं भी बुबू ढेर सारी घड़ियां बनाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों घड़ियां बनाओ और अलग अलग टाइम उसमें दिखाओ और मैं तब तक आराम करता हूँ। तुम बनाओ चित्र। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप, फिर से
बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की, गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये